आज की इस वीडियो में आप टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना का आंकलन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीपैक के इस्तेमाल के लिए कौन सी गतिविधियों का चुनाव सबसे सही रहेगा? ध्यान रखने के लिए जरूरी बातें। कक्षा 4, विषय ईवीएस, सीमा घर पर हो सके, उद्देश्य प्लास्टिक से वातावरण पर हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है प्लास्टिक के नुकसान पर एक वीडियो दिखाकर बच्चों को एक लिखने को देना, साथ ही लिखना कि वह इस समस्या में कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चों को पीपीटी दिखाकर प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जानकारी देना और उन्हें सोचने के लिए कहना कि वह इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। लाइव वीडियो में प्लास्टिक के नुकसान विषय पर चर्चा करना और अपने विचार साझा करने का मौका देना, फिर इस समस्या के लिए एक पोस्टर बनाने को कहना। लाइव वीडियो बातचीत में अपने आसपास प्लास्टिक से होने वाली परेशानियां साझा करने और छोटे समूहों में इंटरनेट से पता लगाने को कहना कि प्लास्टिक पूरी दुनिया पर कैसे असर कर रहा है। समूहों में फोन पर चर्चा कर एक छोटी सी वीडियो या पीपीटी में साझा करना कि उन्होंने रोज में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दी गई योजना को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तरीके से पढ़ाने के हिसाब से दी गई तालिका में ड्रैग करें। फर्स्ट है, रोज सुबह 2 घंटे की जूम पर क्लास लेना और शाम को एक ऐप के जरिए गृह कार्य भेज देना। सेकंड, एक विषय पर छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाना जिससे बच्चों को 1 महीने के समय में पूरा देखकर उसके साथ दिए कुछ सवालों का जवाब देना होगा। थर्ड, लाइव वेबिनार के जरिए किसी विषय पर चर्चा करना और अंत में प्रश्न उत्तर का सत्र रखकर शंकाओं को दूर करना। फोर्थ, व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियां भेजना, फोन पर सहूलियत के हिसाब से चर्चा करना और फोटो खींचकर अपने काम को जमा करना। हम इसे अब ड्रैग करेंगे। सिंक्रोनस के अंतर्गत में है फर्स्ट, थर्ड, एसिंक्रोनस के अंतर्गत में सेकंड एंड फोर्थ। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 7 साल की कोमल दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में एक कमरे के घर में रहती है। उसके घर में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। उसके भाई 4th कक्षा में और बहन कक्षा 1 में है। घर में उसके पापा के पास स्मार्टफोन और मम्मी के पास साधारण फोन है। दोनों ही दिन में फोन अपने साथ काम पर ले जाते हैं। मम्मी क्योंकि पास के घरों में सफाई बर्तन का काम करती है, इसलिए वह दिन में बीच बीच में थोड़ी देर के लिए घर आती रहती हैं। ऐसे में आप कोमल को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना सबसे सही समझेंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है हफ्ते में 3 दिन 1 से 2 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास और खुद से देखने के लिए रोज की कुछ वीडियो, रोज पीडीएफ या ईमेल के जरिए घर पर काम करने के लिए कुछ गतिविधि, रोज 1 घंटे की लाइव क्लास और पीडीएफ या ईमेल के जरिए गृह कार्य। हफ्ते में 1 या 2 बार छोटी छोटी गतिविधि पीडीएफ, एसएमएस या ईमेल से भेजना और हफ्ते में 1 बार वीडियो कॉल और छोटी वीडियो के जरिए गतिविधि के लिए सहारा देना। इसका सही उत्तर है फोर्थ विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भाविका जी कक्षा 3 में कपड़ों के बारे में पढ़ाने के लिए सीखने के अलग अलग तरीकों को शामिल करना चाहती हैं। आपके अनुसार उन्हें कौन सी गतिविधि का चुनाव करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है कपड़ों की जरूरत पर एक लेख लिखो। याद करो कि आपने किसी को अपने समुदाय की पारंपरिक पोशाक पहने कब देखा था। चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बातें लिखो। आसपास लोगों से उनके यहाँ पहने जाने वाले पारंपरिक कपड़ों के बारे में, जैसे नाम, वह कब और क्यों पहने जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको पहनकर क्या कोई गाना गाया जाता है आदि पता करो। गाने को गाकर रिकॉर्ड कर साझा करो। उनके चित्र बनाओ, इकट्ठे करो और उनके बारे में लिखो। कोई एक पारंपरिक पोशाक को पहनने का तरीका सीखो और पहनकर अपनी फोटो साझा करो। रंगीन कागज, अखबार से खुद की एक पोशाक बनाओ। माता पिता से पूछो कि वह जिस राज्य से हैं उसकी पारंपरिक पोशाक क्या है। उस पोशाक में गाए जाने वाला कोई गीत पता कर उसे सीखो।
और गाकर रिकॉर्ड कर साझा करो। घर के लोगों के कपड़ों को ध्यान से देखें, पता लगाएं कि उनमें से कौन से कपड़े पारंपरिक हैं और चित्र बनाकर व लिख कर बताएं कि वह कपड़े किन मौकों पर पहने जाते हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कपिल जी कक्षा 2 को पढ़ाते हैं। कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में मूल कौशलों जैसे भाषा में लिखना और पढ़ना, गणित में जमा घटा आदि चुनना तय किया। साथ ही उन्होंने रोजमर्रा के अनुभवों से पौधों की देखरेख और हेल्पर्स जैसे विषयों, अपने आसपास स्वच्छता, अपनी और दूसरों की सेहत व सुरक्षा का ध्यान रखना व खुद से संसाधन तैयार करना जैसे खुद के मास्क बनाना आदि गतिविधियों को शामिल करना भी तय किया। आपके अनुसार वह ऐसा चुनाव क्यों कर रहे होंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है इस तरह से बच्चे हर विषय का कुछ कुछ पढ़ पाएंगे और कोई भी विषय छूटेगा नहीं। बच्चे पूरे साल स्कूल ठीक से नहीं आ रहे हैं, ऐसे में सब कुछ पढ़ाना मुमकिन नहीं है। कक्षा 2 में बुनियादी कौशल को मजबूत करने और उन पर महारत हासिल करने में मदद करने के लिए कोविड-19 की परिस्थिति में अपने घर और आसपास पनप रही समस्याओं को समझना और मिलकर उपाय सोचना जरूरी है ताकि ऐसी गंभीर परिस्थितियों से जूझा जा सके। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सारिका जी चाहती हैं कि साल के अंत तक उनकी कक्षा 3 के बच्चे खुद के लिए अर्थपूर्ण विषय चुनकर उस पर अपने अनुभवों को लिख पाएं या अनुभवों की मदद से कोई कहानी या कविता बना पाएं। अगर वह बच्चों से यह उम्मीद रखती हैं तो इसके लिए सबसे सही तरीके गतिविधियां कौन सी रहेंगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को 2 दिन अपने आसपास अवलोकन कर कोई एक विषय चुनने को कहना जिसके बारे में वह बात करना चाहेंगे। इसके बाद लेख की मदद से कहानी या चित्र वर्णन जैसे वे चाहें वैसे साझा करने को कहना। बच्चों को 3-4 विषयों में से चुनकर उस पर कोई भी 5 बातें लिखने के लिए कहना। पाठ पढ़ाकर उसमें शामिल मुद्दों या परिस्थितियों से संबंधित विषय सोचकर उस पर एक छोटा सा लेख लिखने को कहना। पाठ पढ़कर उसमें शामिल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना जो उनके अनुभव से मिलती जुलती हो। उनका अनुभव और वह परिस्थिति कैसे एक जैसी है और कैसे अलग, उस पर सोचकर लिखना। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मनोज जी बच्चों को खुद चुनाव करने के मौके देने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्स में आए खुद की प्रतिक्रिया चुनने देने के तरीकों को अपनाने का सोचा। उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में कुछ इस तरह से चुनाव करने के मौके बच्चों को दिए। आपके अनुसार दिए गए चुनावों में से कौन सा चुनाव खुद की प्रतिक्रिया चुनने देना के लिए सही कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को दिए गए 5 विषयों में से अपने मनपसंद विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखकर जमा करना है। बच्चे अपने लिखे अनुच्छेद को चित्र खींचकर ऑडियो की तरह रिकॉर्ड करके या कंप्यूटर पर टाइप करके ईमेल कर सकते हैं जो उनके लिए मुमकिन हो। बच्चे चुने हुए विषय के लिए अपने विचार अपनी पसंद के हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेख लिखकर, कहानी, कविता बनाकर, चित्र बनाकर, प्रेजेंटेशन के जरिए आदि। बच्चे अपना काम 1 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं। जिसको जितना समय लेने की जरूरत लगे वह उतना समय ले सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आपके अनुसार दिए गए सवालों में से कौन सा सवाल ऑनलाइन चर्चा को आगे बढ़ाने और बच्चों की सोच को गहरा बनाने में मददगार रहेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है हमें आजकल बाहर जाते समय मुंह पर क्या लगाकर जाना चाहिए? आजकल हमें घर से बाहर जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों? क्या आजकल बाहर जाकर खाना सही रहेगा? क्यों और क्यों नहीं? क्या आपको आजकल बाहर जाकर खाना खाना चाहिए? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जतिन जी ने कक्षा 2 में आकृतियों की समझ का आकलन करने के लिए कुछ गतिविधियां सोची हैं। प्रामाणिक आकलन करने के लिए आप उन्हें इनमें से कौन सी गतिविधियों को चुनने का सुझाव देंगे?
आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प है 3D आकृतियों का सही 2D आकृतियों के साथ मिलान करना, दी गई 3D और 2D आकृतियों के नाम लिखना, घर में पड़ी पुरानी चीजों से कोई चीज बनाना जैसे एक जानवर और बताना कि उसमें कौन सी आकृतियों का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया है। घर में से पुराने पड़े अलग अलग 3D आकृति वाली चीजों को पहचानना, फिर उन्हें काटकर या खोल के देखना और बताना कि उन्हें कौन सी 2D आकृति मिलती है। इसका सही उत्तर है तीसरा और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 3 में पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षकों ने कुछ फीडबैक व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर साझा किए हैं। इनमें से कौन सा फीडबैक बच्चों को अपने काम को बेहतर बनाने में मददगार रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है फीडबैक 1, बहुत बढ़िया रीमा, आपने संख्याओं को बिल्कुल ठीक से जमा किया है, अगली बार और तरीकों से जमा करने की कोशिश करना। आप काम को थोड़ा और सफाई से कर सकते हैं। फीडबैक 2, शाबाश सीरत, आपने चित्रों की मदद से सभी संख्याओं को सही से जमा किया है। आप संख्या रेखा पर संख्याओं को जमा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक ही संख्या में कभी एक अंक छोटा और कभी एक अंक बड़ा बना देती हैं। कोशिश करें कि दोनों एक ही आकार के हों। फीडबैक 3, अलसबा, आप और अच्छा काम कर सकते हो। अपने जवाब को ध्यान से देखो और 3-3 बार लिखकर सही जवाब का अभ्यास करो। फीडबैक 4, बहुत अच्छे, आपने सफाई से काम किया है, जमा करते हुए संख्याओं को सही से लिखा है, लेकिन जमा करते हुए आप अक्सर गड़बड़ कर देती हैं। आपको अभी और अभ्यास की जरूरत है। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहां घर में 6 लोगों के बीच बच्चे के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन उपलब्ध है, वह भी शाम को रोज 1-2 घंटे के लिए, ऐसे में प्रोजेक्ट पर अपने किए गए काम को जमा करने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रदर्शित करना, प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट MS वर्ड पर टाइप करके चित्रों के साथ जमा करना, अपना एक वीडियो बनाकर अपने पूरे प्रोजेक्ट को दिखाना और उसके बारे में विस्तार से बताना, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को हाथ से लिखकर व चित्र चिपकाकर या बनाकर अपने काम की फोटो खींचकर साझा करना। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ध्यान से देखा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।